Morning students. Today we will start our next chapter of geography, which is the rivers of India and their drainage system. Now what do you mean by drainage system? Drainage system क्या होता है? आप लोगों ने वॉशिंग मशीन में देखा होगा बटन्स होती हैं जिसमें लिखा रहता है ड्रेन. अगर आप ड्रेन करते हैं तो क्या होता है, पूरा पानी बाहर निकल जाता है ना. जितना भी उस मशीन में पानी होता है वो पूरा बाहर निकल जाता है. तो ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, जो रिवर्स होती हैं वो रिवर्स, जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो पूरी की पूरी रिवर्स में ज्वाइन कर रही हैं और वो ड्रेन हो रही है सी पे. क्लियर है, मतलब बह के कहाँ जा रही है, सी पे जा रही. तो हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में द रिवर्स ऑफ इंडिया, कौन कौन सी रिवर्स हैं, कैसे पैटर्न्स हैं उनके, और उनका ड्रेनेज सिस्टम क्या है, मतलब वो कहाँ जाके मिलती है. क्लियर. So we will start. Rivers originates in mountain, lakes, springs and glaciers. तो रिवर्स का ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, रिवर्स ओरिजिनेट कहाँ से होती है, माउंटेन से होती है ना. कहाँ से बनती है, माउंटेन से बनती है. ऐसे माउंटेन्स रहते हैं वहीं के बीच से निकलती हैं. लेक्स से होती हैं, स्प्रिंग्स से होती हैं, ग्लेशियर्स से होती है. ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो होती है. क्लियर. तो जो रिवर्स क्या होती है, यहाँ से जो होता है इनका जो फ्लो होता है ये डाउन हिल्स होता है. ठीक है, यहाँ हिल्स पे होती है फिर ये नीचे जाती है. तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब ये स्टार्ट होती है उस समय ये बहुत नैरो होती है. क्लियर, बहुत पतली होती है. फिर धीरे धीरे करके वो ब्रॉड होते जाती है. क्लियर, पहले वो पतली रहती है फिर धीरे धीरे ब्रॉड होते जा रही है. फिर धीरे धीरे वो अलग अलग ट्रिब्यूटरीज मतलब जैसे ये नदी है, आगे चल के कहीं उसके रॉक्स ऐसे टकराते हैं तो वो दूसरा रास्ता पकड़ती है, छोटी नदी बनाती है. तो वो जो छोटी नदी होती है उसको हम लोग ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं. क्लियर. सो व्हेन द रिवर ओरिजिनेट्स इट इज नैरो, बट आफ्टरवर्ड्स व्हेन इट फ्लोज डाउन एंड डाउन देन इट बिकम्स ब्रॉड. क्लियर. See, the flow is in a narrow channel in the beginning, but the river widens as more tributaries flow on it. तो जैसे जैसे ट्रिब्यूटरीज आती जाती हैं वैसे वैसे ये मोटी होते जाती है ना. यहाँ से छोटी नदियाँ आएंगी फिर इससे मिलेंगी, यहाँ से छोटी नदियाँ आएंगी फिर मिलेंगी. यहाँ से तो ये एक ही नदी आ रही है बट यहाँ पर आगे बहुत सारी नदियों में मिल जा रही हैं तो ये बढ़ते जाती हैं. ठीक. The rainwater that seeps into the earth also flow below the surface. अब आप लोगों को ये पता है कि जो बारिश होती है, बारिश से नदियां भरती हैं बारिश के पानी से, है ना. आप लोगों के घर के आसपास भी अगर फ्लो बहुत ज़्यादा होगा, बारिश बहुत ज़्यादा होगी तो पानी भरने लगता है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे ड्रेन आउट हो जाता है ना, बह के चला जाता है. तो कहाँ मिलता है, वो नदी में मिलता है. लेकिन जब शुरुआत होती है बारिश की उस समय हमारी जो अर्थ है वो बहुत सारा पानी ऑब्जर्व कर लेती है ना. आप लोगों ने देखा होगा कि बारिश होती है जब शुरू में तो उस समय बहुत सारा पानी अर्थ एब्जॉर्ब कर लेता है और जो बचा हुआ पानी होता है वो ड्रेन आउट हो जाता है, मतलब रिवर्स में जाके मिल जाता है. क्लियर. तो और जो पानी अब जो अब्जॉर्ब हो गया है पानी अर्थ में, वो क्या है, अर्थ सरफेस के अंदर में भी फ्लो करता है. आप लोग बोर सुने होंगे, बोर करवाते हैं घर पर, तो वो पानी कहाँ से आता है, जो हमारा बारिश का पानी जो होता है वो सोखती है जमीन और वो नीचे जाता है. वही तो हम लोग बोर के रूप में हम लोग पानी बोरिंग करवाते हैं तो हम लोगों को पानी मिलता है ना. तो मतलब जो पानी है वो नीचे भी फ्लो करता है. Rivers usually originates in the mountain. The point where the river originates is called the source. तो जहां से ये ओरिजिनेशन है, इसका जो पॉइंट है उसको हम लोग सोर्स बोलते हैं. क्लियर. जिस माउंटेन से वो निकल रही है उसको हम लोग सोर्स बोलते हैं. और फिर जहां ये एंड होती है उसको हम लोग माउथ बोलते हैं. क्लियर. ऐसे कंफ्यूजन मत होना, ये माउथ नहीं है. यहाँ पे माउथ ऐसे याद करना कि जहां ये ड्रेन आउट हो रहा है वो माउथ है. क्लियर है. और ये सोर्स है, यहीं से बन रही है वो, तो ये सोर्स है. अब ऐसे इसको 3 स्टेजेस में बांटा गया है. रिवर को 3 स्टेजेस में बांटा गया है. जो सबसे ऊपर का जो सोर्स वाला जो पार्ट है उसको अपर कोर्स या फिर यूथफुल रिवर. यूथ से हम लोग किसको बोलते हैं,
जो आप लोगों की जनरेशन होती है उसको यूथ बोलते हैं हम लोग, नए जो आते हैं बच्चे उनको हम लोग यूथ बोलते हैं, है ना। तो इसीलिए ये जो अपर कोर्स होता है इसको भी हम लोग यूथफुल रिवर बोलते हैं। नेक्स्ट है मिडिल कोर्स। मिडिल कोर्स क्या है? मिडिल कोर्स या तो मेच्योर बोलते हैं, मेच्योर रिवर, या फिर मिडिल कोर्स। मतलब देखो यहाँ सोर्स से आते आते रिवर यहाँ पर मेच्योर हो गई है, ब्रॉड हो गई है। पहले वो नैरो थी, अब ये ब्रॉड हो गई है, तो यहाँ पे आके ये मेच्योर हो गई, और फिर नीचे ओल्ड हो गई है। ठीक है, मतलब यूथ, मेच्योर एंड ओल्ड। माउथ पे आके वो ओल्ड हो जाती है या फिर लोअर कोर्स बोलते हैं। क्लियर? ये 3 स्टेजेस हैं। इन 3 स्टेजेस के बारे में हम लोग अभी आगे करेंगे। देखो स्टेजेस ऑफ रिवर्स में हम लोगों ने किया अपर कोर्स, मिडिल कोर्स, लोअर कोर्स। अब ये होता क्या है? अपर कोर्स में द रिवर emerges from its source in the mountain, it flows very swiftly। ठीक है, बहुत फास्ट। अब जैसे आप लोग नल स्टार्ट करते हैं तो कितना फोर्स से पानी आता है स्टार्टिंग में, फिर वो धीरे धीरे करके जैसे बहता है कहीं पर तो वो धीरे धीरे करके बहता है, लेकिन जब स्टार्टिंग जो उसका है वो बहुत फास्ट रहता है। तो फास्ट रहेगा तो क्या होगा कि जितने भी बड़े बड़े ग्रेडियंट्स है ना, बड़े बड़े पत्थर है या छोटे भी पत्थर रहेंगे तो वो पूरे के पूरे उसको साथ लेके चलता है ना, बहते हुए मतलब साथ लेके चलता है। तो द इरोजन इज लेस अलोंग द रिवर बैंक्स एंड मोर इन द रिवर बेड। अब ये रिवर बेड और रिवर बैंक्स क्या होता है? से ये रिवर जो पानी बह रहा है, ठीक है, आप लोगों ने नदी देखी है, तो ये जो बीच का पोर्शन होता है ये रिवर बेड कहलाता है। तो जो रिवर बेड होता है ये अभी जैसे अभी जो आप लोग नदी देखते हैं बड़ी नदी रहती है ना, तो अभी जैसे आप लोग शिवनाथ भी देखने जाते हैं तो ये बीच का जो पोर्शन होता है, बीच का पोर्शन कभी नहीं सूखता है ना, भले ये साइड साइड का सूख जाएगा। तो ये जो है ये रिवर बैंक होता है, ठीक, और ये रिवर बेड होता है बीच का पोर्शन। तो इसमें क्या होता है, जैसे फ्लो होते जा रही है तो ये कांस्टेंट है, तो इसमें क्या होगा कि ग्रैनुअल्स नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, पत्थर इसमें नीचे बैठ जाते हैं और पानी ऊपर से फ्लो होते जाता है और एकदम लाइट होता है, इसीलिए वो आराम से फ्लो करता है। बट ये जो है रिवर बैंक्स में क्या होता है कि यहाँ पर कई बार यहाँ से लहरें आती हैं तो ये रिवर बैंक्स की रहती है। क्लियर? तो रिवर बैंक्स में क्या होगा कि जैसे पानी गया फिर वापस आया है ना, तो उसमें क्या है कि सेडिमेंट्स नीचे सेटल होते हैं यहाँ पर। और रिवर बेड्स में क्या होगा, अब जैसे यहाँ से फोर्सफुली आया तो अभी स्टार्टिंग का तो रिवर बेड यही होगा, है ना। जैसे स्टार्टिंग में जैसे रिवर बहना स्टार्ट करी तो ये रिवर बेड कहलाएगा। आगे आगे जाके रिवर बैंक भी आएगा, स्टार्टिंग में रिवर बैंक नहीं होता। क्लियर? तो यहाँ पे मतलब स्टार्टिंग में कैसे, अब जैसे पानी स्टार्ट ही हुआ है तो ये जो बेड पोर्शन है ये बहुत फोर्सफुली रहेगा। यहाँ बैंक्स जो है साइड साइड के, यहाँ पर उतना फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन फिर आगे जाने के बाद में बैंक्स में फर्क पड़ता है और बेड पे नहीं फर्क पड़ता। ठीक है, इसी के कारण ये जब स्टार्टिंग होती है यहाँ पर वी शेप वैली बनाते हैं। क्लियर? और ये जब इतना स्विफ्ट रहता है मतलब एकदम फास्ट फ्लोइंग रहता है ये, इसी के कारण इसके साथ में स्टोन्स और पेबल्स जो है साथ चले जाते हैं। क्लियर? ये है हमारा यूथ कोर्स का। नेक्स्ट है मिडिल कोर्स। मिडिल कोर्स में क्या होता है, ये मैच्योर हो गई है रिवर, है ना, तो क्या होगा, आराम से फ्लो करेगी, जेंटल फ्लो करेगी। ठीक है, तो जो रिवर बेड है यहाँ पर आराम से फ्लो करते हुए आपने देखा होगा, है ना, नदी को। तो द करंट डजंट हैव इनफ फोर्स टू कैरी सैंड एंड पेबल्स अलोंग। तो अब क्या है, यहाँ पे आके रिवर शांत हो गई है तो यहाँ पे पेबल्स को वो अपने साथ नहीं ले पाएगी, लेके नहीं चल पाएगी, है ना। तो वो पेबल्स जो है नीचे सेटल हो जाते हैं। जहां फोर्स ज्यादा रहेगा पानी का वहां से पेबल्स साथ जाते हैं। देयर इज मोर इरोजन अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर एंड लेस इरोजन ऑफ द रिवर बेड। तो जैसे यहाँ पर रिवर बेड में ज्यादा इरोजन था, लेकिन यहाँ पर रिवर बेड पे कम इरोजन है। इरोजन मतलब आगे की मिट्टी आगे जाके सेटल होना। बारिश के पानी से क्या होता है, एक जगह की मिट्टी बह के दूसरी जगह चली जाती है, दूसरी जगह जाके सेटल हो जाती है, उसको इरोजन बोलते हैं। क्लियर?
बिकॉज ऑफ द स्लोअर करंट द सैंड, ग्रेवल्स, सॉइल आर डिपॉजिटेड टू फॉर्म एन एलुवियल फैन। तो अब क्या है कि जो धीरे हो गई है, स्लो हो गई है, जिसके कारण सैंड, ग्रेवल्स ये सारे के सारे नहीं फ्लो कर पा रहे हैं और एक ही जगह रुक गए हैं, तो इससे क्या होगा, वो लोग वहीं सेटल हो गए हैं, तो ये एल्यूवियल सॉइल बनाते हैं वहां पर। ठीक है, अब इन द प्लेन्स द रिवर कैन इरोड सॉफ्ट रॉक्स बट कैनॉट इरोड हार्ड रॉक्स। तो अब प्लेन जो एरिया होता है, प्लेन, प्लेट्यू, प्लेन आप लोगों ने पढ़ा वैसा वाला एरिया ना, प्लेट्यूज मीन्स पठारी और प्लेन मीन्स नॉर्मल एरिया जो है। तो ये जो एरिया होता है यहाँ पर सॉफ्ट रॉक्स इरोड होती है, मतलब जो छोटी छोटी होंगी वही इरोड हो पाएंगी, बट बड़े बड़े रॉक्स नहीं हो पाएंगे। सो वेर एवर इट एनकाउंटर्स हार्ड रॉक इट चेंजेस इट्स कोर्स, द रिवर मिएंडर्स। तो अब क्या है कि जहां भी इसको हार्ड रॉक मिलेगा रिवर को, यहाँ पे जेंटल फ्लो कर रही है, बीच में अगर कहीं बड़ा पत्थर आता है तो बड़े पत्थर के ऊपर से तो जाएगी नहीं रिवर, क्योंकि पानी का फ्लो उतना नहीं है, तो क्या होता है उससे टकरा के वो अपना रास्ता बदल लेती है और उसके अकॉर्डिंग वो अपने मियांडर्स बनाती है। मतलब जैसे यहाँ से उसने अपना स्टार्ट किया स्टार्टिंग पॉइंट, लेकिन आगे जाने के बाद अगर सपोज यहाँ पे पत्थर आ गया, ठीक है, ये तो यहाँ से पत्थर आया तो ये ऐसे चली गई, लेकिन यहाँ अगर पत्थर आता है तो क्या होगा, ये रिवर यहाँ से कट हो जाएगी और ये यहाँ से ऐसा कट हो जाएगी, तो ये डिवाइड हो गए, है ना। तो ये इस टाइप के मियांडर्स बनाते हैं। क्लियर। सो व्हेन देयर इज हेवी रेन, सब बहुत ज्यादा अगर रेन होती है तो द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स एंड रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स एंड फ्लड्स द प्लेन्स। तो क्या है कि जब बहुत ज्यादा रेन होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो जो उसका किनारा होता है, रिवर का जो किनारा होता है उससे भी ऊपर पानी बहता है। ठीक है, उससे भी ऊपर पानी बहता है। जैसे आप लोग शिवनाथ नदी देखे होंगे तो भर जाती है तो रोड तक पानी आता है, अभी आप लोग जाके देखेंगे तो नीचे रहता है पानी, लेकिन जब बारिश बहुत ज्यादा होती है तो रोड तक पानी रहता है ना। तो इस टाइप से क्या होगा कि फ्लड्स आते हैं, इसको फ्लड्स बोलते हैं, मतलब बैंक से ऊपर में पानी भर गया। So the flood waters deposits the sediments they carry over a large area. This area is called floodplain. The floodplain is very fertile because of the rich silt deposit. तो क्या है कि जो वहाँ फ्लड प्लेन, अगर फ्लड प्लेन पे अगर फ्लड्स आए हैं तो क्या होगा, पानी बहुत ज्यादा भर गया है ना। तो वो क्या होता है कि दूर दूर से, मतलब जो कचरा होता है, जो भी कुछ होते हैं जो डिकम्पोज हो सके, है ना, वो सारी चीजें वहां पे सेटल हो जाती हैं। तो जिसके कारण क्या होता है कि वो मिनरल्स के लिए बहुत काम आता है ना, वो मिनरल बन जाते हैं और मैन्योर का काम करते हैं एक तरीके से। तो देखना वहां पर क्या होता है कि बहुत अच्छे से वहां पे ग्रोथ होती है किसी भी चीज की, क्योंकि वहां पे सिल्ट डिपॉजिट्स बहुत है, ठीक है, सेडिमेंट्स बहुत है। अब देखो लोअर कोर्स में क्या होता है, बाय द टाइम द रिवर रीचेस दिस स्टेज द करंट इज वेरी स्लो। स्टार्टिंग में बहुत फास्ट था, उसके बाद स्लो हुआ, फिर वेरी स्लो हुआ। द रिवर कैरीज लार्ज अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स एंड डिपॉजिट्स इज बिफोर ड्रेनिंग इनटू द सी। तो रिवर्स कहाँ ड्रेन होती है, सी पे ड्रेन होती है, ठीक है, सी पे ही जाके मिलती है। सो द सिल्ट डिपॉजिट्स एंड द डिस्ट्रीब्यूटरीज फॉर्म अ ट्रायंगल प्लेन। तो जो सिल्ट डिपॉजिट्स होते हैं और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज होती है वो एक ट्रायंगुलर प्लेन बनाते हैं। मतलब देखो यहां से आई एक रिवर, यहां से आई एक रिवर, से तीनों एक जगह मिलते हैं, ये जो ट्रायंगुलर शेप बनता है इसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं। क्लियर, इसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटरीज क्यों यूज किया है, क्योंकि जो ट्रिब्यूटरीज है वो भी डिस्ट्रीब्यूट हुई, ठीक है। तो ये जो सिल्ट्स है और जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ये सारी चीजें अगर मिलती हैं और वहां पे ट्रायंगुलर शेप फॉर्म करते हैं तो इसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम मैंने आप लोगों को बताया है ना, आस पास का पूरा पानी लेके ड्रेन हो जाना, जैसे आप लोग वॉशिंग मशीन में देख रहे हैं, ठीक है।
तो पूरा पानी, जैसे फ्लड्स आया, फ्लड्स में क्या होता है, पानी ओवरफ्लो हो जा रहा है और उसके बाद में पूरा का पूरा रिवर में ड्रेन हो जा रहा है। तो यही हमारा ड्रेनेज सिस्टम। सो द एंटायर एरिया फ्रॉम विच द वाटर ड्रेन्स इनटू अ रिवर, आसपास का पूरा एरिया जहां से पानी सीधा रिवर में जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं रिवर बेसिन। क्लियर? द मेन रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज टुगेदर फॉर्म अ सिस्टम विच इज कॉल्ड द ड्रेनेज सिस्टम। जो रिवर्स है और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, ये दोनों मिला के एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम लोग ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। क्लियर? The small streams, tributaries and the main river form a pattern in the drainage basin. अब क्या है कि ये अलग अलग पैटर्न में होते हैं। ठीक है, जैसे ट्रिब्यूटरीज निकली तो वो किस टाइप का पैटर्न बना रही हैं। तो ये जो पैटर्न होता है किसके ऊपर बेस्ड होता है, टोपोग्राफी के ऊपर बेस्ड। ठीक है, टोपोग्राफी के ऊपर। कैसे? जैसे कहीं पर ज्यादा हार्ड रॉक्स हैं तो उसके हिसाब से नदियां कटेंगी, है ना। कहीं सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा है तो उसके हिसाब से नदियां कटेंगी। तो जो क्लाइमेट है वहाँ का, जो टोपोग्राफी है वहाँ की, जो एयर प्रेशर है वहाँ का, उस जगह का, उसके ऊपर में डिपेंड करता है कि रिवर का ड्रेनेज सिस्टम जो है वो किस पैटर्न का है। ठीक है, तो हम लोगों ने जो डिस्कस किया, आप लोगों की बुक में जो दिया है 4 पैटर्न ही दिए हैं। उसमें है डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न, trellised drainage pattern, rectangular drainage pattern and centripetal drainage pattern. First we will discuss dendritic drainage pattern. अब ये डेंड्रिटिक में क्या होता है, ये इस टाइप के रहते हैं, मतलब ये पेड़ जैसे रहते हैं, मतलब पेड़ जैसा इसका पैटर्न रहता है। ये मेन रिवर रहती है और मेन रिवर से ये ट्रिब्यूटरीज, स्मॉल स्ट्रीम्स निकली हुई है। ठीक है, इसीलिए इसको डेंड्रिटिक पैटर्न पे। क्लियर? तो ये कहाँ कहाँ पे है, गंगा, इंडस, महानदी एंड गोदावरी। ठीक है, तो ये जो ड्रेनेज सिस्टम है, इनका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो डेंड्रेटिक ड्रेनेज सिस्टम है। क्लियर? ये जो नदियां हैं ये सी में मिलती हैं लेकिन इनका पैटर्न कैसा रहता है, डेंड्रेटिक। अब नेक्स्ट है ट्रेलिस्ड ड्रेनेज पैटर्न। ट्रेलिस्ड क्या होता है, इस टाइप का पैटर्न रहता है, राइट एंगल में कटते हैं। देखो, डेवलप्स इन रीजन हैव अल्टरनेट बैंड्स ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स, मतलब कुछ जगहों पर हार्ड रॉक्स रहेंगी, कुछ जगहों पर सॉफ्ट रॉक्स रहेंगी। क्लियर? द ट्रिब्यूटरीज फ्लो पैरेलल एंड जॉइन द मेन रिवर्स एट राइट एंगल। तो इन लोग एक दूसरे के पैरेलल रहते हैं और राइट एंगल में कट के आगे जाके मेन रिवर को टच करते हैं। और ये जो पैटर्न होता है, इस टाइप के पैटर्न को हम लोग बोलते हैं ट्रेलिस्ट लाइक पैटर्न। ये कहाँ पे मिलता है, सौराष्ट्र और नीलगिरी अमरकंटक रेंजेस में मिलता है। ऐसे आप थोड़ा सा ऊपर साइड से देखेंगे ना, जब हिली एरिया से, तब ऐसा पैटर्न दिखता है। क्लियर? नेक्स्ट इज रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न हमारे इंडिया में तो नहीं मिलता, ये इस टाइप के पैरेलल पैटर्न्स रहते हैं और ये ट्रिब्यूटरीज निकली हुई रहती हैं। ये मोस्टली नॉर्वे में मिलता है ना, जहाँ पे सी कोस्ट हो उस टाइप के एरिया में मिलता है, ये हमारे इंडिया में नहीं मिलता। फॉर्म्स इन एरिया वेयर द बेड रॉक हैव टेक्टोनिक फॉल्ट्स एंड रेक्टेंगुलर जॉइंट्स। तो इसमें टेक्टोनिक फॉल्ट्स मीन्स जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं उसमें जो वाइब्रेशंस होता है उसके अकॉर्डिंग ये इनका फॉर्मेशन होता है। क्लियर? नेक्स्ट इज द सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न। सेंट्रीपिटल आप लोगों ने साइंस में पढ़ा है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, जो बीच में जो मतलब मेन जगह, मतलब मेन से जो सेंट्रीपिटल जो सेंटर पे है उसी से फोर्स जनरेट हो। द रिवर्स फ्रॉम ऑल 4 साइड्स कन्वर्ज एट अ सिंगल पॉइंट, मतलब पूरे चारों तरफ से रिवर्स एक जगह पर मिल रही हैं। ठीक है, इसको हम लोग सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं। ये कहां पर मिलता है, सांभर लेक, जो कि राजस्थान में। क्लियर? सो दीज आर दी पैटर्न्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। क्लियर?